भगवान का भाव हर जगह कैसे बना रहे हैं, एक छोटा सा बस अध्याय इसके बाद, क्योंकि ये मन मना ये 4 क्रियाएं बताई ना, सब जगह भगवान में मन लगे, सब जगह भगवान को ही देखें। इसके लिए भगवान ने एक बड़ी जोरदार टेक्निक बताई, बड़ी प्यारी टेक्निक की। ये चारों चीजें जो हैं इनमें हम दर्शन करें भगवान का, इसके लिए भगवान ने विभूति योग कहा। विभूति योग का क्या मतलब है? विभूति का मतलब है भगवान की वो विशेषता, वो ऐश्वर्य जिससे हमको लगे कि हाँ यार ये भगवत्ता है। जैसे देखो, संसार में एक से एक व्यक्तित्व मौजूद है। कई बार हमें लगता है यार क्या व्यक्ति है यार, ये क्या बोलता है यार, या कहते हैं क्या यार इसका गला है भाई, ये मैथिली ठाकुर क्या बोलती है, ये साक्षात बिल्कुल सरस्वती, क्या रूप है ये, क्या बल है इसका यार, क्या कैसा दानी व्यक्ति है यार, कितना उदार है ये, क्या व्यक्ति है यार ये। ऐसे हमको मिलते हैं ना, ये जहां पर हमको लगता है यार साक्षात परमात्मा उतर आए क्या इसके अंदर। ये भगवान की विभूतियां हैं। क्या है ये? विभूति का मतलब वहां ठाकुर जी का जो ऐश्वर्य है, जो कला है, वो प्रकट है, प्रकट ज्यादा, वो दिख रही है, वैसे तो नहीं दिख रही सामान्यता, वहां दिख रही है। तो भगवान ने एक टेक्निक बताई बड़ी जोरदार इस अध्याय में, कि तेरे को जहां जहां जिसमें भी, माता में, पिता में, दादा में, पड़ोसी में, जहां भी तेरे को कुछ दिखे, बात दिखे, किसी व्यक्ति में दिखे कि यार क्या व्यक्तित्व है, भगवान ने कहा वहां पे तेरी नजर मेरी तरफ चली जाए कि ये जो विशेषता इसमें है, ये जो रूप है, ये जो वाणी है, ये जो विद्वत्ता है, ये जो उदारता है, ये किसकी है? ये मेरी है। तेरी दृष्टि उस व्यक्ति की तरफ तो जाए, लेकिन व्यक्ति की तरफ वहीं नहीं रह जाए, वहां से कहां चली जाए? परमात्मा का स्मरण आ जाए हमको। वाह क्या बात है, क्या कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की, वाह हो गया काम। पत्नी में देखे, पति में देखे भगवान, ये इससे क्या होगा। और हर भाव में भगवान है, हर भाव में भगवान लीला कर रहे हैं, राक्षसों की भी लीला करते हैं। हाँ, हर जगह भगवान है। 25 भाव बताए भगवान ने, 20 भाव, 10.4 और 5 में, हर भाव में भगवान है, लीला हो रही है। तो इस तरह से जब साधक का मन हो जाता है तो उसकी दृष्टि फिर भगवान पे रहती है ना। क्या होता है इससे? इसका फायदा यह विभूति योग का इस अध्याय, इस श्लोक में बताया कि जैसे ही हम इस विभूति योग को समझते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो भगवान में भक्ति है ना, वो अविचल रहती है। अविचल मतलब ऐसे नहीं सुबह तो बढ़ी शाम को कम हो गई, जीवन में कोई परिस्थिति आई बेकार डुस हो गई, नहीं, अविचल रहेगी। जब विभूति योग समझ में आ जाएगा तो भगवान में हमारी भक्ति ऊपर नीचे नहीं होगी। आइए, क्या पहचान है? भगवान कहते हैं तू विभूति योग से मेरी जो है वो कर आराधना, तू मेरे को प्रीति पूर्वक भज, मैं तेरे को बुद्धि योग दे दूंगा। यानी भगवान खुद ही दे देंगे हमको जो चाहिए, वो कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, जो देना है वो सब भगवान दे देंगे। हम तो केवल भगवान का काम करते रहे। अब इसमें असली बात जो है वो मैं आपको बता देता हूं। अर्जुन ने जब ये सुना कि भगवान आपकी विभूतियों को जानने से इतना बढ़िया है, तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा। क्या हो गया? गया ये तो आ गया। हाँ, ये वाली स्लाइड नहीं आ रही है इसमें, या तो थोड़ी देर में आएगी ये, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान फिर आपकी सारी विभूतियों को मुझे बताओ, जिससे कि मैं देख लूं सब जगह आप यहां हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ने कहा नो अर्जुन, मैं सारी विभूतियां नहीं बता सकता, मैं तेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट विभूति। तो उस भगवान ने इस अध्याय में 82 विभूति बताई। कितनी बताई? 82। जैसे उदाहरण के तौर पे पीपल के वृक्षों में मैं पीपल हूं, पीपल का पूजन करते हैं ना, तो भगवान कह रहे हैं वृक्षों में मैं, पांडवों में अर्जुन हूं, चमकने वालों में ज्योतियों में सूर्य हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। इसका मतलब हम गंगा को देखें तो ओहो, तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान सूर्य जब प्रकट हो तो ओहो नमस्कार कर लें, उनको आराधना कर लें, हो गया काम, पूजा हो गई। कितनी बढ़िया बात है। मतलब भगवान ने 82 विभूतियां बताई, जहां जहां हमारी दृष्टि जाए उन पे हमें भगवान का स्मरण हो जाए। कैसी बढ़िया बात, कैसी बढ़िया बात। और भगवान ने ये बताने के बाद, जैसे भगवान ने कहा सबकी आत्मा में ही हूं, अहम आदिश्य अहम आत्मा गुणाकेश है, सबकी आत्मा में हूं। इसलिए वैष्णव किसी प्राणी की हत्या करने से बचता है। हाँ, कर्तव्य कर्म में यदि हत्या हो रही है वो अलग बात है, ध्यान रखें, ठीक है ना। यदि कोई गीता का साधक
आर्मी में है और मिलिट्री में बॉर्डर पे है, तो बिल्कुल उस समय भगवान का आदेश यही है कि राक्षसों का सफाया करना है, तो ज्यादा से ज्यादा ही मारने। फिर ये नहीं है वहां गीता ज्ञान लगा दे। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। गीता पढ़ के कई बार अधकचरा ज्ञान कर लेते हैं फालतू का। अरे कि भाई साहब ये तो नहीं मारेंगे इसको, तो हम क्यों, हम थोड़ा अच्छे आदमी हैं। जैसे अर्जुन को चढ़ाया ना शुरू में कि हम अच्छे आदमी हैं इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। तो सबके आत्मा वो हैं और सब जीवों में वही है, ऐसा बता के अब जो भगवान ने बात बताई हम इसको पकड़ेंगे। बस विभूति योग इन्हीं श्लोकों में छुपा हुआ है पूरा। आइए ये 2 श्लोक हम पढ़ लेते हैं, बड़े प्यारे श्लोक हैं, पूरा विभूति योग इसी में आ गया। यत् विभूतिम सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक तो हम लोग जब आज शाम को जाएंगे तो अपनी अपनी बोतलें है ना कचरेदान में डाल के जाएंगे, है ना, डस्टबिन। चलिए यत यत है एक, हाँ, कान की मशीन किसी की जो है खो गई है ना, काली डिब्बी में है वो, कल गिर गई है शनिवार को कहीं, तो मिले तो संपर्क कर लें। किसी को मिली हो काली डिब्बी में कोई मशीन गिरी है, स्टेज पे दे देना आप, कोई हो तो, है ना। चलिए अच्छा, क्या कह रहा था, चलो। सरल गीता कल कुछ लोगों को नहीं मिली थी, आपको नहीं मिली थी और आपको नहीं मिली, और हाँ 5-6 लोग हैं। आप ले लें, आगे से आगे ले, अभी इस सेशन के बाद आप ले लेना, है ना। बाकी जिनको मिल गई है वो रहने देना। चलिए अब देखिए भगवान क्या बढ़िया बात बता रहे हैं विभूति योग की, बड़ी शानदार। ये तो बता दी 82 विभूति, ये तो हमको यहाँ पे परमात्मा के दर्शन करना शुरू कर देना चाहिए गीता की बात मान के। एक बार सेठ जी महाराज ऋषिकेश में थे, गीता भवन नंबर 1 में। आप लोग गए कि नहीं गए ऋषिकेश? कितने लोग नहीं गए? सब जाना आप ऋषिकेश। इस कलयुग में इस भारत भूमि का सबसे बड़ा तीर्थ है, और वहां जाके रुकना 3 दिन 4 दिन और स्वामी जी का सत्संग सुनना भवन नंबर 3 में। यदि आपने नहीं सुना है तो कुछ नहीं किया लाइफ में, है ना। गोवा मत जाना, कलकत्ता मत जाना, ऋषिकेश चले जाना एक बार, जीवन बदल जाए। अगस्त में हमारी सेमिनार है, सेमिनार में तो भैया देखो हमारी सेमिनार 1 दिन में फुल हो जाती है ऋषिकेश की, तो आपको पता चलेगा। उसी दिन आपने करा लिया तो ठीक है, नहीं तो गई गोली। तो चलिए ऋषिकेश में एक बार गीता भवन नंबर 1 में सेठ जी महाराज जब थे तब की बात है, ये आज से 70 साल हो गए, 60-70 साल। तो सेठ जी महाराज के पास एक भगत आया कि महाराज आपने तो भगवान के कई बार दर्शन किए, एक बार हमको भी करा दो ना। तो ज्यादा कहा तो सेठ जी ने कहा हम करा तो देंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं आएगा। कि नहीं आप कहोगे तो विश्वास आ जाएगा। कि देखो हम करा रहे हैं आपको भगवान का दर्शन, आपको विश्वास आ जाएगा। तो सेठ जी हाथ पकड़ के ले गए गीता भवन नंबर 1 में, और गेट पे आके, और सामने गंगा बह रही है, आप गए हो तो गंगा बह रही है, और उधर वो सूरज भगवान थे। तो उन्होंने कहा देखो ये जो सूर्य भगवान है ना, ये साक्षात नारायण है। अरे इनको तो हम रोज ही देखते हैं, ये थोड़ी। तो भगवान ने कहा कि चलो ये 82 विभूतियां तो बता दी मैंने, अब मैं जो चीज बता रहा हूं, भगवान ने कहा तुझे जहां भी जिसमें भी जो जो ऐश्वर्य दिखे, विशेषता दिखे, जिस व्यक्ति में, परिस्थिति में, जहां भी स्थान में, वो सब मेरा ही अंश है, वो मुझसे ही आई है। वो विशेषता पूरी की पूरी तो मेरे में, मेरा एक अंश उसमें आ गया, उस स्थान में आ गया, उस व्यक्ति में आ गया। तो हमको उस स्थान के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति नमस्कार कर लेना चाहिए और भगवान की याद कर लेनी। अब भगवान एक बात बोलते हैं बड़ी विलक्षण, बिल्कुल हटके बोलते हैं, एकदम से चेंज करते हैं इश्यू। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू क्या विभूति विभूति पूछ रहा है? कहाँ विभूतियां, किसमें विभूतियां? अरे सारी विभूतियों का जो केंद्र है, जो मास्टर है, वो तो मैं बैठा हूं तेरे सामने। तू मुझे सारथी समझ रहा है क्या? इतने दिन से तेरी सेवा कर रहा हूं, रथ किया, तूने मुझे सारथी समझ रखा है क्या? अरे ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड मेरे इतने से एक अंश में समाये हुए, ऐसा भगवान ने बोल दिया अर्जुन को। तो अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। देखो जब तक
किसी के बारे में बताया नहीं जाए ना, तब तक हमारी महद बुद्धि उसमें नहीं होती है ना। अब जैसे मान लो अशोक गुप्ता जी हैं, अब अशोक गुप्ता जी हम बता दिए आपको, अशोक गुप्ता जी साहब ठीक है, फिर हमें बताया साहब अशोक गुप्ता जी बैंक में बड़े अधिकारी हैं, और अधिकारी होना बड़ी बात नहीं है, ये बड़े मृदु स्वभाव के, सरल स्वभाव के, सबकी हेल्प करने वाले, और गीता इनकी कृपा है, इनके जीवन में उतरी हुई है, मान लो ऐसा मैं उनके बारे में बताऊं, तब फिर आप कहेंगे अच्छा अशोक जी हरे कृष्णा साहब, हरे कृष्णा। अब आया ना हरे कृष्णा कहने का अंदाज, पहले तो हाँ अशोक जी हरे कृष्णा ठीक है। तो ऐसे ही भगवान ने अपने बारे में बताया कि मैं आखिर हूं कौन। अरे अर्जुन तू कहां देख रहा है इधर उधर, जरा मेरी तरफ देखना तू। बस ऐसा कह के भगवान ने इस अध्याय को जो है पूर्ण किया। हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई